क्या कभी सोचा है हमारे आसपास कितनी ही अदृश्य मतलब इनविजिबल ताकतें काम कर रही हैं? आज हम उनमें से एक सबसे शक्तिशाली ताकत को समझेंगे, फ्लूइड प्रेशर यानी तरल दबाव। ये उस हवा में है जिसमें हम सांस लेते हैं और गहरे समंदर की तह में भी। और ये लगातार हमारी दुनिया को एक शक्ल दे रहा है। चलिए एक मजेदार पहेली से शुरू करते हैं। सोचिए, एक हाथी का वजन किसी की भी पसलियां तोड़ सकता है ना? तो फिर कोई सर्कस का कलाकार नुकीली कीलों से भरे बिस्तर पर बिना एक खरोच के आराम से कैसे लेट जाता है? इस सवाल का जवाब ही आज के हमारे टॉपिक का सेंटर पॉइंट है। तो राज क्या है? जवाब सिर्फ बल या फोर्स नहीं है, जवाब है प्रेशर। जी हाँ, दबाव और फोर्स और प्रेशर के बीच का ये छोटा सा फर्क ही सारी कहानी बदल देता है। चलिए इस मजेदार कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो आज अपनी पड़ताल में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे कि ये तरल पदार्थ या फ्लूइड्स होते क्या हैं। फिर प्रेशर के पीछे की साइंस में गोता लगाएंगे, पास्कल के मशहूर नियम को समझेंगे, गहराई और दबाव का रिश्ता देखेंगे और आखिर में हम सब पर जो हवा का वजन है उसे महसूस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं फ्लूइड तो हमारा मतलब असल में होता क्या है? देखिए, ठोस यानी सॉलिड्स और तरल पदार्थ यानी फ्लूइड्स में एक बुनियादी फर्क है। पत्थर जैसी कोई ठोस चीज अपनी शक्ल बनाए रखती है, लेकिन पानी या हवा, वो तो बह जाते हैं और जिस भी बर्तन में डालो उसी की शक्ल ले लेते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तरल पदार्थ अपरूपण प्रतिबल या शियर स्ट्रेस का विरोध नहीं कर पाते, मतलब उनकी परतें एक दूसरे पर बड़ी आसानी से फिसल सकती हैं। यही वो क्वालिटी है जो उन्हें फ्लूइड यानी तरल बनाती है। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे आज के हीरो पर, यानी प्रेशर, और देखते हैं कि कीलों वाले बिस्तर की पहेली का साइंस से क्या लेना देना है। तो ये प्रेशर है क्या भला? सीधी सादी भाषा में कहें तो ये इस बात का हिसाब है कि कोई फोर्स कितनी जगह पर लग रहा है। मतलब बात सिर्फ ये नहीं है कि धक्का कितना जोर से मारा, बात ये भी है कि वो धक्का कितनी छोटी सी जगह पर लगाया गया। ये छोटा सा फॉर्मूला P = F/A सारा खेल समझा देता है। एक सुई के बारे में सोचिए, फोर्स तो बहुत कम लगता है, लेकिन वो फोर्स एक बहुत ही छोटे से नुकीले पॉइंट पर होता है, जिससे इतना ज्यादा प्रेशर बनता है कि सुई चुभ जाती है। अब उतना ही फोर्स चम्मच के पिछले हिस्से से लगाइए, एरिया ज्यादा है तो प्रेशर फैल जाता है और कुछ महसूस ही नहीं होता। अब जब हम फोर्स और एरिया का खेल समझ गए हैं तो जरा देखते हैं कि बंद डिब्बे में किसी तरल के साथ क्या होता है। और यहीं पर एंट्री होती है महान ब्लेज पास्कल की। ये पास्कल के नियम का दिल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि अगर किसी बंद बर्तन में पानी भरा है और आप कहीं भी प्रेशर लगाते हैं तो वो प्रेशर बिना कम हुए पानी के हर एक हिस्से तक और बर्तन की हर दीवार तक बराबर बराबर पहुंच जाएगा। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। प्रेशर की अपनी कोई दिशा नहीं होती, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे कमरे का टेम्परेचर, आप ये तो नहीं कहते ना कि 25 डिग्री सेल्सियस उत्तर की तरफ है ना? लेकिन हाँ, इस प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगता है उसकी एक दिशा होती है, हमेशा सतह से 90 डिग्री के एंगल पर, मतलब परपेंडिकुलर। अभी तक तो हम बंद कंटेनर की बात कर रहे थे, पर क्या होता है जब हम किसी खुली जगह जैसे झील या समंदर में नीचे की तरफ जाते हैं? ये फॉर्मूला हमें गहराई में प्रेशर नापने में मदद करता है। यहाँ P है टोटल प्रेशर, PA है हवा का प्रेशर जो सतह पर लग रहा है, और ρGH वो एक्स्ट्रा प्रेशर है जो हमारे ऊपर मौजूद पानी के वजन की वजह से आता है। मतलब जितना गहरा जाओगे उतना वजन बढ़ेगा और उतना ही प्रेशर भी। और अब देखिए एक ऐसी चीज जो दिमाग घुमा देती है, इसे कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। इन तीनों बर्तनों को देखिए, पानी की मात्रा कितनी अलग अलग है ना? लेकिन क्योंकि पानी की ऊंचाई एक जैसी है, तीनों के तल पर प्रेशर एकदम बराबर है। कमाल है ना? इससे यह साबित होता है कि प्रेशर के लिए सिर्फ गहराई मायने रखती है, बर्तन का शेप या साइज नहीं। इस बात की ताकत को ऐसे समझिए, कोई अगर बस 10 मीटर पानी के नीचे जाए, मतलब करीब 3 मंजिला बिल्डिंग जितनी गहराई, तो उस पर लगने वाला प्रेशर डबल हो जाता है सिर्फ 10 मीटर में। यह है पानी के वजन की ताकत। अच्छा, अब तक हमने पानी की बात की, अब जरा गैसों पर आते हैं। दरअसल हम सब एक बहुत बड़े हवा के समंदर की तलहटी में रहते हैं और इस हवा का भी अपना वजन है, अपना दबाव है, जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं।
इसे नापने के लिए टॉरिसेली ने एक बहुत ही चालाक डिवाइस बनाया, बैरोमीटर। देखिए, बाहर की हवा पारे पर जोर डालती है और पारा ट्यूब में ऊपर चढ़ जाता है। कब तक? जब तक ट्यूब के अंदर पारे के वजन का प्रेशर बाहर की हवा के प्रेशर के बराबर ना हो जाए। कितना सिंपल और शानदार आइडिया है। चलिए, अब एक मजेदार सवाल सोचते हैं। हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हवा पतली होती जाती है। लेकिन एक पल के लिए मान लीजिए कि ऐसा नहीं होता। अगर समुद्र की सतह से लेकर ऊपर तक हवा का घनत्व मतलब डेंसिटी एक बराबर रहती, तो हमारा ये वायुमंडल कितना ऊंचा होता? हिसाब लगाने पर जो जवाब आता है वो चौंकाने वाला है। सिर्फ 8 किलोमीटर। ये तो माउंट एवरेस्ट से भी कम है। अब हकीकत में हमारा वायुमंडल इससे कहीं ज्यादा ऊंचा है, क्योंकि हवा ऊपर जाते जाते हल्की होती जाती है। लेकिन ये 8 किलोमीटर का नंबर हमें अंदाजा देता है कि हमारे ऊपर जो हवा है उसमें असल में कितना वजन है। और अब देखिए फ्लूइड प्रेशर की असली कुचल देने वाली ताकत। जब कोई पनडुब्बी समंदर में 1 किलोमीटर नीचे होती है तो उसकी खिड़की पर 104 एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है। ये सतह के मुकाबले 100 गुना से भी ज्यादा है। सोचिए, हर एक वर्ग इंच पर 1 टन से भी ज्यादा का फोर्स। इसीलिए सबमरीन बनाना इंजीनियरिंग का एक करिश्मा माना जाता है। तो हमने देखा कि प्रेशर हर जगह है, कीलों के बिस्तर से लेकर समंदर की गहराइयों तक। ये एक ऐसी ताकत है जो लगातार काम कर रही है, भले ही हमें महसूस ना हो। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस अदृश्य ताकत को सबसे ज्यादा कब और कहाँ महसूस किया जाता है? अगली बार जब कोई पहाड़ पर चढ़े या हवाई जहाज में बैठे तो इस बारे में जरूर सोचिएगा।